कॉमनवेल्थ गेम्स के चैंपियन से पीएम मोदी की मुलाकात। प्रधानमंत्री बोले, जो खेलेगा वो खिलेगा। CWG ग्लासगो में भारत ने जीते हैं 39 मेडल। झारखंड में छात्रों और सरकार के बीच हुई मीटिंग। जेपीएससी बैकलॉग 2023 से 25 परीक्षा रद्द करने पर सहमति। अवैध वित्तीय लेन देन की जांच ईडी करेगी। सरकार ने कहा, छात्रों की 98% मांग पर सहमति बनी। सपा कांग्रेस समाज को जाति के नाम पर बांट रही। सिद्धार्थनगर में बोले सीएम योगी, कहा विपक्ष के एजेंडे में विकास नहीं है। देश भर में हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ। जयपुर में जेपी नड्डा और लखनऊ में सीएम योगी ने निकाली यात्रा। मुख्यमंत्री योगी बोले, तिरंगा का अपमान अब मंजूर नहीं। और एयर इंडिया फ्लाइट टर्बुलेंस मामले में बड़ा खुलासा। एक पायलट का डोप टेस्ट पॉजिटिव। टर्बुलेंस के बाद पायलटों का किया गया था टेस्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट में आपके साथ दामिनी। चलते हैं खबरों की ओर। गोरखपुर के 3 दिवसीय दौरे पर आज सीएम योगी रहे। कल सुबह जनता दरबार लगाएंगे मुख्यमंत्री योगी। गोरखपुर के 3 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी सुबह 9:30 बजे तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। शाम 4 बजे विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। गोरखपुर के 3 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी। और देखिए, गोरखपुर के 3 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी हैं। कल सीएम योगी का दूसरा दिन है और कल सुबह जनता दरबार लगाएंगे मुख्यमंत्री योगी। सुबह 9:30 बजे तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे और शाम 4 बजे विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। और लखनऊ में छात्रों को लेकर योगी सरकार की नई पहल। विद्यार्थियों से संवाद करेंगे आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारी। हर महीने विद्यार्थियों से संवाद करेंगे अधिकारी। इंटरमीडिएट छात्रों को करियर का मार्गदर्शन मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों का भी मार्गदर्शन मिलेगा। यूपीएससी, यूपीपीएससी, एनडीए, जेईई, नीट, सीयूईटी की तैयारी पर विशेष चर्चा। वरिष्ठ अधिकारी बताएंगे उच्च शिक्षा, रोजगार के अवसर, साथ ही उद्यमिता और स्टार्टअप के अवसर भी बताएंगे। ये इंटरमीडिएट छात्रों को मार्गदर्शन देंगे। आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों का मार्गदर्शन देंगे। वहीं यूपीएससी, यूपीपीएससी, एनडीए, जेईई, नीट और सीयूईटी की तैयारी के लिए मार्गदर्शन देंगे। वरिष्ठ अधिकारी उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसर बताएंगे। और सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को सिद्धार्थनगर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिले को 311 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने कुल 107 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। बांसी में रतन सिंह इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने सिद्धार्थनगर के धार्मिक, ऐतिहासिक और विकास से जुड़े पहलुओं पर विस्तार से बात रखी। उन्होंने काकोरी ट्रेन एक्शन, युवाओं, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, किसानों, गरीबों और सरकार की योजनाओं का जिक्र किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि महात्मा बुद्ध की पावन भूमि सिद्धार्थनगर पर मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है। भगवान बुद्ध से राजकुमार सिद्धार्थ यानी राजकुमार सिद्धार्थ ही ज्ञान प्राप्त होने के बाद उन्हें भगवान बुद्ध के रूप में दुनिया जानती है। यह आप सबका सौभाग्य है कि भगवान बुद्ध के नाम पर बने हुए उनके बचपन के नाम राजकुमार सिद्धार्थ के नाम पर इस जनपद का नाम सिद्धार्थनगर है। कहा कि इस जनपद में जन्म लेने, इस जनपद में आगे बढ़ने और सेवा का सौभाग्य अपने आप में जीवन को धन्य करता है। जो आकांक्षी था पिछले
8-9 वर्षों के अंदर जो प्रयास हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में, देश के अंदर 112 जनपद आकांक्षी जनपद हैं और अग्रणी छलांग लगाने वाला कोई जनपद है और नीति आयोग से 25 करोड़ की पुरस्कार प्राप्त करने वाला कोई जनपद है तो सिद्धार्थनगर जनपद है। अब ये आकांक्षात्मक नहीं, विकास के पायदान पर तेजी के साथ अग्रणी भूमिका के लिए जाने जाना वाला जनपद है। उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस को सर्वाधिक समय तक शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ। समाजवादी पार्टी को 4 बार प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ। आखिर उन्होंने युवाओं के सामने क्या ऐसा किया कि युवा इनके साथ जाए? ये सच है कि कांग्रेस ने भी और समाजवादी पार्टी ने भी, कांग्रेस ने देश के युवा के लिए और समाजवादी पार्टी ने यूपी के युवा के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। बहनों और भाइयों, जब देश में भ्रष्टाचार होगा, देश में आतंकवाद होगा, नक्सलवाद होगा, उग्रवाद होगा, उपद्रव होगा या राज्य में भी दंगे होंगे, गुंडागिर्दी होगी, व्यापार और निवेश के लिए कोई अवसर नहीं होगा, आप अनुमान लगा सकते हैं स्वाभाविक रूप से सबसे ज्यादा प्रभावित कोई होगा, युवा होगा। अब बेटी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगाता है, क्योंकि सेंधमारी करने का वो समय समाप्त। जब लोगों में कहावत थी कि देख सपाई बिटिया घबराई, अब सपा का नहीं, अब ये राष्ट्रवादी डबल इंजन सरकार का समय है। बहनों और भाइयों, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने का मतलब या तो जेल या जहन्नुम, इसके अलावा तीसरा कोई अन्य स्थान नहीं। इसी में बांसी से मिठुअल मार्ग क्षतिग्रस्त है। 28 करोड़ रुपए इसके लिए हम आज फिर से स्वीकृत कर रहे हैं। ये मार्ग हम बनवाएंगे, अच्छा बनाएंगे। डुमरियागंज में भडरिया से बढ़नी चापा मार्ग, यह भी क्षतिग्रस्त है। इसके लिए 24 करोड़ 58 लाख रुपए इसके लिए भी हम लोग स्वीकृत कर रहे हैं। इटवा में बढ़िया से गोरा बाजार मार्ग, ये क्षतिग्रस्त होने के कारण यह भी आवागमन बाधित है, इसको भी हम स्वीकृत कर रहे हैं। हमारे माननीय विधायकों ने, सांसद जी ने जो प्रस्ताव दिए हैं, पदाधिकारियों ने जो प्रस्ताव दिए हैं, उन सब पर भी हम कार्य कर रहे हैं। मैं वहीं गोरखपुर में कल सीएम योगी के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकलेगी। हर घर तिरंगा अभियान के तहत इसका आयोजन किया जा रहा है। नगर निगम से होकर रेलवे स्टेशन तक निकाली जाएगी यात्रा। देखिए, हर घर तिरंगा अभियान के तहत ये यात्रा निकाली जाएगी। नगर निगम से होकर रेलवे स्टेशन तक ये यात्रा निकाली जाएगी। हर घर तिरंगा अभियान के तहत इसका आयोजन किया जा रहा है। नगर निगम से होकर रेलवे स्टेशन तक ये तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। गोरखपुर में कल सीएम योगी के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। नगर निगम से होकर रेलवे स्टेशन तक ये तिरंगा यात्रा जो है वो निकाली जाएगी। गोरखपुर में कल सीएम योगी के नेतृत्व में ये तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत इस यात्रा का आयोजन। और ईडी के निदेशक राहुल नवीन
और ईडी के निदेशक राहुल नवीन का कार्यकाल बढ़ा। 1 साल के लिए राहुल नवीन का कार्यकाल बढ़ गया है। 13 अगस्त 2027 तक ये राहुल नवीन का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने कार्यकाल बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। ईडी के निदेशक राहुल नवीन का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। 1 साल के लिए राहुल नवीन का कार्यकाल बढ़ाया गया है। 13 अगस्त 2027 तक राहुल नवीन का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने कार्यकाल बढ़ाने की मंजूरी दी, जिसके बाद 13 अगस्त 2027 तक राहुल नवीन का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ईडी के निदेशक राहुल नवीन का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हर हर महादेव। सावन का पावन महीना, भोले के रंग में रंगा हिंदुस्तान। हर ओर हर हर महादेव की गूंज, हर कदम पर उमड़ता आस्था का सैलाब। शिव भक्तों की सेवा में जुटी योगी सरकार। ये डबल इंजन की सरकार आई, हमने कहा धूम धड़ाके के साथ कावड़ यात्रा निकलेगी। हम सुविधा देंगे और अनुशासित तरीके से शिव भक्त जाकर के कावड़ यात्रा निकालेगा। सुरक्षा, व्यवस्था और सुविधाओं का जबरदस्त इंतजाम। महाआस्था के महापर्व पर भारत अपडेट ने भी की है पूरी तैयारी। रहेगा हर पल आपके साथ। हर कांवड़ पथ, हर शिविर, हर मंदिर, हर घाट, हर खबर, हर अपडेट, हर तस्वीर सबसे पहले, सबसे सटीक। जमीन से लेकर आसमान तक देश की सबसे बड़ी कवरेज, आस्था भी, व्यवस्था भी और हर पल की पूरी खबर भी। भारत अपडेट पर हर हर महादेव। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर 24 घंटे 7 दिन। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल व कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम और फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सच्ची सहेली, महिलाओं की सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। कॉमनवेल्थ गेम्स के चैंपियन से पीएम मोदी की मुलाकात। प्रधानमंत्री बोले, जो खेलेगा वो खिलेगा। CWG ग्लासगो में भारत ने जीते हैं 39 मेडल। झारखंड में छात्रों और सरकार के बीच हुई मीटिंग। जेपीएससी बैकलॉग 2023 से 25 परीक्षा रद्द करने पर सहमति। अवैध वित्तीय लेन देन की जांच ईडी करेगी। सरकार ने कहा, छात्रों की 98% मांग पर सहमति बनी। सपा कांग्रेस समाज को जाति के नाम पर बांट रही। सिद्धार्थनगर में बोले सीएम योगी, कहा विपक्ष के एजेंडे में विकास नहीं है। देश भर में हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ। जयपुर में जेपी नड्डा और लखनऊ में सीएम योगी ने निकाली यात्रा। मुख्यमंत्री योगी बोले, तिरंगा का अपमान अब मंजूर नहीं। और एयर इंडिया फ्लाइट टर्बुलेंस मामले में बड़ा खुलासा। एक पायलट का डोप टेस्ट पॉजिटिव। टर्बुलेंस के बाद पायलट्स का किया गया था टेस्ट। और देवरिया में साइबर ठगों ने जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी के नाम और फोटो का इस्तेमाल कर फर्जी सोशल मीडिया आईडी बना ली। इस फर्जी अकाउंट से लोगों को मैसेज भेजकर अलग अलग लोगों से पैसों की मांग की जा रही थी। मामला सामने आने के बाद डीएम ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों को सावधान रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि फर्जी अकाउंट से आने वाले किसी भी मैसेज पर भरोसा न करें और किसी को भी पैसे न भेजें। फर्जी आईडी की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और साइबर टीम मामले की जांच में जुट गई है।
पीलीभीत में सावन माह के चलते कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने खमरिया पुल स्थित जलपान और भंडारा शिविर स्थल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कांवड़ यात्रा मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं, पेयजल और आवागमन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी ने भंडारा स्थल पर बैठकर प्रसाद भी ग्रहण किया। बस्ती में कांवड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्सना और पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइन स्थित सीसीटीवी कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने कांवड़ यात्रा मार्ग, मुख्य चौराहों और संवेदनशील स्थानों की लाइव फुटेज देखी। भदेश्वर नाथ मंदिर की सीसीटीवी स्ट्रीमिंग की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने कंट्रोल रूम में तैनात पुलिसकर्मियों को लगातार निगरानी रखने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत देने के निर्देश दिए। शिवरात्रि पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने को देखते हुए शहर और कांवड़ यात्रा क्षेत्र को 11 जोन और 21 सेक्टर में बांटा गया है। हर जोन और सेक्टर में पुलिस के साथ मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं। यात्रा को लेकर के यहाँ पे पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सजग है। आज हम लोग अभी पुलिस लाइन के कंट्रोल रूम में आए हैं। यहाँ पर हमने अपने सभी सीसीटीवी कैमरास को देखा। शहर के जितने भी प्रमुख मार्ग हैं सब पे सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। भदेश्वर नाथ मंदिर के भी जो सीसीटीवी कैमरास है उनकी लाइव स्ट्रीम यहाँ पर आ रही है। अभी हमने जूम इन करके कुछ जो हमारे प्रमुख चौराहे हैं उनको भी देखा। पूरे शहर को और पूरी अपनी व्यवस्था को, रूट को जो हमारा NH का है, हमने उसको 11 जोन्स में बांटा है और 21 सेक्टर्स हैं। हर जगह पे हमारा पुलिस का बंदोबस्त पूरा लग चुका है, एज वेल एज हमारे मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी लग गई है। सड़क मरम्मत जो करी जानी थी वो पहले से हो चुकी है। पूरी जगह सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है, साफ सफाई की व्यवस्था है। फिरोजाबाद में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा और SSP आदित्य लांघे ने शिकोहाबाद नसीरपुर क्षेत्र में कांवड़ यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने यात्रा मार्ग पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और सुरक्षा इंतजामों को परखा। जिलाधिकारी ने कहा कि कांवड़ यात्रियों और आम लोगों को किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। वहीं SSP ने बताया कि पूरे यात्रा मार्ग पर पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए रूट डायवर्जन भी लागू किया गया है। किसी छात्रा को कोई असुविधा न हो तो उनकी सुरक्षा के दृष्टिगत, उनकी सुविधा के दृष्टिगत ये निर्णय लिया गया है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि इस अवधि में जो हमारे विद्यालय है, स्कूल संचालक हैं, वो ऑनलाइन क्लासेस संचालित कर सकते हैं। कांवड़ रूट पे हमारा और पुलिस अधीक्षक का हम लोग का लगातार निरंतर भ्रमण चल रहा है और समस्त जो कांवड़ से संबंधित व्यवस्थाएं हैं हम लोग उसको निकटता के साथ देख रहे हैं। और जनपद में ये प्रयास किया जा रहा है कि कांवड़ियों के आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा न हो और इसके साथ ही साथ आम जन को भी किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। पूरे रूट में हम लोगों ने ये इंश्योर कराया, जगह जगह बैरियर्स लगाए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार का कोई भारी वाहन अंदर ना घुसे। ड्यूटीज हमारी राउंड द क्लॉक लगी हुई है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी मॉनिटरिंग हो रही है। साथ में हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरास भी काफी जगह इंस्टॉल कराए हैं। लगभग हमारे 60 जगहों पे 200 से ऊपर कैमरास लगे हैं जिनके हमारा कंट्रोल रूम के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है। हमारे कंट्रोल रूम के माध्यम से जगह जगह सेट्स दिए गए हैं और ये इंश्योर कराया जा रहा है। बाकी PS सिस्टम्स के थ्रू भी इंश्योर कराया जा रहा है। हमारे जो वाहन है उनके थ्रू भी PS सिस्टम्स लगाए गए हैं। और आगरा में शिवालयों की भव्य 45 किलोमीटर परिक्रमा शुरू। बम बम भोले के जयकारों से गूंजी ताज नगरी। लाखों श्रद्धालु परिक्रमा में शामिल हुए। राजेश्वर महादेव मंदिर से शुरू हुई ये परिक्रमा मार्ग पर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनाती, सीसीटीवी से निगरानी, भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लग गई है। रात भर ये परिक्रमा चलेगी और बलकेश्वर में जलाभिषेक होगा। आगरा में शिवालयों की भव्य 45 किलोमीटर की यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। बम बम भोले के जयकारों से पूरी ताज नगरी गूंज उठी है। लाखों श्रद्धालु बम बम भोले के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। शिवालयों की भव्य 45 किलोमीटर परिक्रमा की ये गूंज बम बम भोले के जयकारों से ताज नगरी गूंज उठी है। ऐतिहासिक परिक्रमा आगरा से निकाली जा रही है तो 4 भोले की यात्रा को कवर करते हैं ये श्रद्धालु। आज हजारों में नहीं, लाखों की तादाद में श्रद्धालु भोले के दर्शन करने के लिए जाते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये हर श्रद्धालु अपने जगह से परिक्रमा को उठाता है और 44 किलोमीटर लंबी इस यात्रा को पूरी करता है। पूरी रात भर चल के इस अपने
चारों धाम की जो 4 भोलेनाथ है आगरा के अंदर, वहाँ पूरी परिक्रमा पूरी करता है, अपनी मनोकामना पूरी करता है। इसके लिए पुलिस प्रशासन भी और प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ सजग रहते हैं। सुरक्षा के मायने से अगर देखा जाए तो जगह जगह बैरिकेटिंग, जगह जगह व्यवस्था के और सभी चीज की व्यवस्था यहाँ पे रखी गई है। भंडारे जो श्रद्धालु है, श्रद्धालुओं के लिए भंडारों की व्यवस्था की जाती है, जगह जगह स्टॉल लगाई जाती है, खाने पीने की, पानी की, सब उनको व्यवस्थाएं दी जाती है। आइए हम जानते हैं, ऐसे ही श्रद्धालुओं से जानते हैं कि बेटा क्या नाम है आपका, क्या नाम है आपका? है सौरभ। कहाँ से आए हैं आप? हम नई बस्ती से नई बस्ती से। आज पहली बार आप जो परिक्रमा दे रहे हो या हर बार देते हो? पहली बार। कहाँ से उठाई है आपने परिक्रमा? नई बस्ती से उठाई है आपने। तो कहाँ पूरी 44 किलोमीटर की यात्रा पूरी करोगे आप? हम अभी देखते हैं, अभी देखिए रेला पीछे से और आ रहा है यहाँ पे। रेले से भी हम बात करते हैं, देखिए हम इनसे भी बात करते हैं। भाई साहब मैं देखिए इनसे भी बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? अतुल। कहाँ से आए हैं आप? दिग्नेर से। कहाँ से आपने यात्रा पूरी परिक्रमा उठाई है? राजेश्वर मंदिर से। कहाँ तक पूरी 44 किलोमीटर की आप यात्रा पूरी कवर करेंगे चारों महादेव? आज चौथी बार आया हूँ मैं। आज चौथी बार है आपका? ये आपका हर साल का मतलब चौथी बार है आपका? तो आपको कैसे हिम्मत मिलती है, क्या आपको प्रेरणा मिलती है इससे? भोलेनाथ के नाम से। तो आप पूरी रात भर आप 44 चारों धाम के मंदिर के दर्शन करेंगे आप? ज्यादा बढ़ते हैं। देखिए आप देखिए चारों धाम के मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं, जयकारे भोले के साथ। भोले के देखिए मैं आपको बता दूं, इन बच्चों में उत्साह है, जोश है, लगन है, सिर्फ किसके प्रति? भोले के प्रति। सब साथ एक दूसरे का साथ देते हुए जा रहे हैं। आगरा से भारत अपडेट न्यूज के लिए आयुष श्रीवास्तव। आगरा के एतमादपुर में खैरानी माता मंदिर के पास बड़ा सड़क हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि आलू से भरे एक अनियंत्रित ट्रक ने 2 बाइकों पर सवार लोगों को टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को चालक समेत कब्जे में ले लिया है। हादसे में 2 से 3 लोगों की मौत की सूचना है। हालांकि मृतकों की संख्या को लेकर पुलिस की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। और फतेहपुर के हुसैनगंज कस्बे में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां बेकाबू डंपर ने बाइक सवार एक शख्स को रौंद दिया। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने डंपर और उसके चालक को हिरासत में ले लिया है। हादसे के बाद मौके पर कुछ देर अफरा तफरी का माहौल रहा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कानपुर के कल्याणपुर में पुलिस और शातिर चेन स्नेचरों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चेन स्नेचिंग की घटना का खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक एल्डिगो चौराहे के पास चेकिंग के दौरान संदिग्ध बाइक सवारों को रोकने की कोशिश की गई तो उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी प्रशांत मिश्रा उर्फ मंगल घायल हो गया, जबकि उसके साथी आशु ठाकुर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कार्रवाई के दौरान आरोपियों के कब्जे से 28 जुलाई और 4 अगस्त को छीनी गई 2 सोने की चेन और नकदी बरामद की गई है। वहीं घायल आरोपी को उपचार के लिए CHC कल्याणपुर भेजा गया है। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। की जा रही थी, इसी में एक संदिग्ध वाहन जो बिना नंबर प्लेट के एक बाइक आती हुई दिखाई देती है, जिस पे 2 व्यक्ति सवार होते हैं। उनको रोकने का प्रयास किया जाता है तो जो चालक होता है वो पीछे मुड़ करके पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग करता है। आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी द्वारा फायरिंग की जाती है, जिसमें एक व्यक्ति घायल होता है और जो पीछे व्यक्ति बैठा है वो भागने का प्रयास करता है, उसे पकड़ लिया जाता है। जब दोनों अभियुक्त जब कब्जे में आते हैं, उनको हिरासत में लिया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है। पता चलता है कि जो व्यक्ति जो भाग रहा था, आगे जो बाइक चला रहा था, उस व्यक्ति का नाम प्रशांत मिश्रा उस मंगल है। इसके विरुद्ध अलग अलग थानों में कुल 12 अभियोग पंजीकृत हैं। ये मूलतः बिधुना जनपद औरैया का रहने वाला है। पहले भी ये चेन स्नैचिंग की घटनाएं औरैया में और कानपुर में कर चुका है।
बुलंदशहर में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में वांछित 50,000 रुपए का इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। गुलावटी थाना क्षेत्र के गांव छपरावत के पास स्वाट टीम और पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। मारे गए बदमाश की पहचान मोनू के रूप में हुई है, जो 1 अगस्त को काकोड़ में नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के मामले में वांछित था। आपको बता दें कि मुठभेड़ के दौरान स्वाट टीम के दरोगा समेत 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। वहीं गुलावटी और सिकंदराबाद थाना प्रभारियों को बुलेट प्रूफ जैकेट में भी गोली लगी। पुलिस के मुताबिक बदमाश का एक साथी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में कॉम्बिंग जारी है। मौके से पिस्टल, 2 मैगजीन, कारतूस और बिना नंबर की बाइक बरामद की गई है। थाना क्षेत्र गुलावटी के छपरावत के पास में 2 मोटरसाइकिल सवार बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई है। पुलिस ने इनको चेकिंग के लिए रोका और पुलिस से घिरता देखा तो इन्होंने सीधे पुलिस पर ही फायरिंग कर दी, जिसमें स्वाट के एसआई संदीप कुमार को और कांस्टेबल नरेंद्र कुमार को चोटें आई तथा इंस्पेक्टर गुलावटी और इंस्पेक्टर सिकंदराबाद के बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी। इस स्थिति का आकलन करते हुए तत्काल पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की। पुलिस फायरिंग से एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया तो दूसरा वहां पे भागने में सफल रहा। महराजगंज नगर पालिका के चोरहा वार्ड में पेड़ पर चढ़े विशाल अजगर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एक युवक ने उसे सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। आपको बता दें कि नहर किनारे पेड़ पर अजगर को देखकर आसपास के लोगों में दहशत और कौतूहल का माहौल बना हुआ था। सूचना मिलने पर युवक मौके पर पहुंचा और काफी सावधानी से अजगर को पेड़ से नीचे उतारा। रेस्क्यू के दौरान अजगर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सुरक्षित रेस्क्यू के बाद अजगर को जंगल में छोड़ दिया गया। आगरा के दयालबाग क्षेत्र में जयरामबाग मुख्य मार्ग पर अचानक सड़क धंसने से बीच सड़क पर गहरा गड्ढा बन गया। सड़क धंसने के बाद राहगीरों और वाहन चालकों में हादसे का डर बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने सड़क की गुणवत्ता और साल 2014 में डाली गई सीवर लाइन के काम पर सवाल उठाए हैं। लोगों का आरोप है कि सीवर लाइन मानकों के अनुसार नहीं डाली गई, जिसकी वजह से सड़क धंसी हुई है। सूचना मिलने पर नगर निगम की टीम ने गड्ढे में मिट्टी डलवा दी। स्थानीय लोगों में नगर निगम की कार्यशैली को लेकर नाराजगी है और उन्होंने पूरे मामले की जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।